गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चैप्टर सेकंड में इन साइंस हमने लास्ट टाइम पढ़ा था अबाउट रिएक्शंस ऑफ एसिड विद वेरियस मेटल्स एंड मेटल ऑक्साइड। ओके, नाउ वी विल कंटिन्यू द नेक्स्ट टॉपिक, व्हाट डू ऑल एसिड एंड बेस हैव इन कॉमन। ओके, तो आप देखोगे कि जब भी हमने एसिड को मेटल के साथ में रिएक्ट किया, हाइड्रोजन गैस वॉज एवॉल्व, करेक्ट। सो ऑल एसिड, क्वेश्चन ये है, क्या ऑल एसिड जनरेट हाइड्रोजन गैस ऑन रिएक्शन विद मेटल? सो हमने जनरली उसको कई बार हमने भी देखा था ना, ऐसे मेटल प्लस एसिड गिव्स मेटल सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। सो यस, है ना, दैट इज ऑल एसिड ऑन रिएक्टिंग विद metal give hydrogen gas. So the next question becomes, so is in every compound where hydrogen is present are acid? Okay, तो इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए परफॉर्म किया है एक्टिविटी 2.8। इन्होंने क्या किया है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन लिए हैं, लाइक ग्लूकोज, अल्कोहल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड, और भी जो अवेलेबल होगा उनको इस अरेंजमेंट में अरेंज किया, जहाँ बैटरी लगी है, बल्ब लगा है, स्विच लगा है, ठीक है। एक बीकर में सॉल्यूशन लेंगे, देन ये नेल्स रखेंगे, तो और इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, जहाँ जब भी ये कंडक्ट करेंगे सॉल्यूशन, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा तो बल्ब ग्लो होगा। ओके, तो now bulb will glow only in those solution which conducts electricity, और जब हम ऑब्जर्व करेंगे तो only acidic solution will conduct electricity and the bulb will glow। okay, तो इससे हमें क्या पता चलता है कि glowing bulb indicates that there is a flow of electric current through the solution, correct? The electric current is carried through acid solution by ions। ओके, तो कैसे करंट फ्लो हो रहा था, हमने देखा था लास्ट टाइम पे कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज इन इलेक्ट्रोलाइट बाय आयंस। सो एसिड कंटेन बेसिकली H प्लस आयन, ओके, एस कटायंस आर पॉजिटिव चार्ज आयन। सो H प्लस आयन, हाइड्रोजन का आयन, पॉजिटिव आयन प्रेजेंट होता है एसिड में, ओके। एंड अनायंस नेगेटिवली चार्ज आयन, सच एज, अगर कंपाउंड के ऊपर डिपेंड है, अगर HCl है तो Cl माइनस इज योर कटायंस, अगर HNO3 है तो NO3 माइनस इज योर कटायन, H2SO4 है तो SO4 2 माइनस इज योर कटायंस, ठीक है। एसिटिक एसिड है यानी CH3COOH है तो CH3COO इज योर कटायंस, but in all those compound H is the positive ion, okay, H ही सब रिलीज कर रहे हैं। Since the cations represent acid is H plus, this suggests that acid produce hydrogen ions H plus, okay, in the solution, which are responsible for acidic property. So what do all acid have in common? All acid have in common H plus ions, okay. What happens to an acid or a base in a water solution? ठीक है, अगर हम एसिड को वाटर में मिक्स कर रहे हैं और या फिर बेस को वाटर में मिक्स कर रहे हैं तो क्या होता है एग्जैक्टली? तो इसे हम दो पार्ट पे समझेंगे। वन, अबाउट द हीट एक्सचेंज, दैट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है या वो एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है, एंड सेकेंड, क्या एग्जैक्टली मॉलिक्यूलर लेवल पे क्या चेंजेस होते हैं, ठीक है। तो देखिए बेसिकली क्या हो रहा है, जब हम HCl प्लस वाटर डाल रहे हैं, एसिड प्लस वाटर मिक्स कर रहे हैं, तो हमें ये बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप है, याद रखना, आगे के लिए भी आपको बहुत काम आएगा। जब भी एसिड प्लस वाटर हम मिक्स कर रहे हैं तो H3O प्लस आ रहा है, ओके, एंड Cl माइनस। हो क्या रहा है एग्जैक्टली, acid is getting break down into H plus and Cl minus। तो अब ये H plus एज ए फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करेगा, बट
H2O से कंबाइन करेगा टू फॉर्म H3O, ओके, H3O प्लस। ये फॉर्म, इसे हम क्या कहते हैं, H3O प्लस को हाइड्रोनियम आयन, ओके। सो H प्लस is never exist in free state, it is always in the form of H3O plus, हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन कैसे बनता है, तो नेक्स्ट रिएक्शन में दिखाया है, H प्लस H2O गिविंग यू H3O प्लस। नाउ जस्ट लाइक acid which have H plus in common and in dissolving in water forms hydronium ion, positive ion. Similarly base के पास क्या होता है, OH minus in common. Every base has OH minus in common. तो इनका वाटर में रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा, दिया हुआ है नीचे NaOH on adding with water give you Na plus and OH minus in aqueous form. Similarly KOH and MgOH सारे बेस हैं, ओके। सो बेस जनरेट हाइड्रोक्साइड OH minus ions in water because they are soluble in water called bases which are soluble in water are called alkalis, okay? सारे बेस are not called alkalis, only those which are soluble in water are called alkalis, okay? तो इतना ध्यान में रहेगा। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड अबाउट एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक, दैट इज हीट पार्ट ऑफ इट। सी, जब भी हम एसिड को, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड को वाटर से मिक्स करते हैं तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज डाइल्यूशन, एंड डाइल्यूशन इज एन हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक मीन्स बहुत ही हीट रिलीज करता है, ओके। एंडोथर्मिक मीन्स इसका ही अपोजिट, requires some heat energy to start the reaction, okay? So dilution is an highly exothermic reaction, and once added solution become dilute, okay? चलो अभी इतने पे रुकते हैं, और इसे रीड करना, रिवाइज करना, and we will continue in next lecture, okay? चलो, thank you, good morning.